हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इसके पहले पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट को विस्तार से समझेंगे। यह प्रेरणादायक कहानी प्रसिद्ध आयरिश लेखक लियाम ओ फ्लाहर्टी द्वारा लिखी गई है। यह एक नन्हे सीगल की कहानी है जो अपने डर से जूझ रहा है, उड़ने का डर। लेकिन क्या वो अपनी हिम्मत जुटाकर आकाश में पहला कदम रख पाएगा? आइए जानते हैं कैसे इस नन्हे से सीगल ने अपने डर को हराकर अपनी पहली उड़ान भरी और अपने जीवन का सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया। तो चलिए शुरू करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। एक नन्हा सीगल चट्टान के किनारे अकेला खड़ा था। उसके दिल में डर की लहरें हिलोरे मार रही थीं। उसके दो भाई और बहन कल ही खुले आकाश में उड़ान भर चुके थे, लेकिन वह अब भी हिचक रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की, चट्टान के किनारे तक पहुंचा और जैसे ही पंख फड़फड़ाए, डर ने उसे जकड़ लिया। नीचे गहराई में फैला आनंद सागर उसे बुला रहा था, लेकिन वह अपनी उड़ान की पहली छलांग लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नीचे दूर तक फैला आनंद सागर उसकी आंखों के सामने लहरों की तरह उमड़ रहा था। यह एक अंतहीन गहराई थी, मीलों नीचे। उसे पूरा यकीन था कि उसके पंख इतने मजबूत नहीं है कि उसे संभाल सकें। डर ने उसे जकड़ लिया और वह सिर झुकाकर वापस उसी छोटे से कोने में भाग गया जहां वह हर रात सोता था। उसने देखा था कि उसके भाई बहन, जिनके पंख उससे भी छोटे थे, आत्मविश्वास से चट्टान के किनारे दौड़े, पंख फैलाए और हवा में झूमते हुए उड़ गए। लेकिन जब भी उसने सोचा कि उसे भी छलांग लगानी होगी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके डर ने उसे जकड़ लिया। उसके माता पिता चिंतित थे। वे उसके चारों ओर उड़ते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उसे पुकार रहे थे, यहाँ तक कि डांट भी रहे थे। वे चेतावनी दे रहे थे कि अगर उसने उड़ान नहीं भरी तो उसे इस चट्टान पर भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन वह जानता था यह सिर्फ भूख की बात नहीं थी, यह जीवन और मृत्यु का सवाल था। वह चाहता था कि उसकी टांगें आगे बढ़ें, कि उसके पंख खुलें, लेकिन डर ने उसे जड़ कर दिया था। अब पूरे 24 घंटे हो चुके थे और तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। वह पूरी तरह अकेला था। एक दिन पहले उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ते हुए देखा था। वे उन्हें उड़ान की बारीकियां सिखा रहे थे, कैसे लहरों के ऊपर सरकना है, कैसे सटीक गोता लगाकर पानी के नीचे से मछलियां पकड़नी है। उसने अपने बड़े भाई को पहली बार हेरिंग मछली पकड़ते हुए देखा था। वह गर्व से एक चट्टान पर खड़ा होकर उसे मजे से खा रहा था, जबकि उसके माता पिता खुशी से आकाश में चक्कर लगाकर गर्व से चिल्ला रहे थे। यह दृश्य उसकी आंखों के सामने अब भी तैर रहा था। आज सुबह से ही पूरा परिवार विपरीत दिशा में स्थित ऊंचे पठार पर इकट्ठा था। उसे देख देख कर ताने मार रहा था, जैसे उसकी कायरता का मजाक उड़ा रहे हों। वह चुपचाप सब देख रहा था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब सूरज आकाश में ऊंचाई पर चढ़ चुका था। उसकी किरणें जलती हुई चट्टान पर तपिश बिखेर रही थी और वह अपने छोटे से कोने में सिकुड़ा बैठा था। उसे भूख सताने लगी थी। पिछली रात से उसने एक निवाला भी नहीं खाया था, लेकिन डर अब भी उसके पंखों को खुलने नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर चट्टान के किनारे तक आया और एक पैर पर खड़ा हो गया, जबकि दूसरा उसने अपने पंख के नीचे छिपा लिया। उसने पहले एक आंख बंद की, फिर दूसरी, और सोने का नाटक करने लगा, ये उम्मीद करते हुए कि कोई उसकी ओर ध्यान देगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने उसकी परवाह नहीं की। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन पठार पर आराम से लेटे हुए थे। उनके सिर उनकी गर्दन में धंसे हुए थे, जैसे उन्हें किसी बात की फिक्र ही न हो। उसके पिता अपने सफेद पंखों वाली पीठ को संवारने में व्यस्त थे, लेकिन उसकी माँ, वह उसे देख रही थी। वह पठार के एक ऊंचे उभार पर खड़ी थी। उसका सफेद सीना गर्व से उठा हुआ था। समय समय पर वह अपने पैरों के पास पड़ी मछली के टुकड़े को चोंच से तोड़ती, फिर चट्टान पर अपनी चोंच के किनारे रगड़ती। भोजन की वह झलक उसे बेचैन करने लगी। उसकी भूख अब आसानी हो चुकी थी। उसकी माँ जिस तरह से मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी, अपनी चोंच को बार बार चट्टान पर घिस रही थी, वह नजारा उसे पागल कर रहा था। उसने चाहा कि वह भी ऐसे ही अपनी चोंच से खाने पर झपट पड़े, लेकिन उसके और उसके स्वादिष्ट भोजन के पीछे खाई थी एक ऐसी छलांग जिसे लगाने की हिम्मत वह अब तक नहीं जुटा पाया था। गा गा गा, वह भूख से तड़पते हुए चिल्लाया, अपनी माँ से खाने की भीख मांगते हुए। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन उसकी माँ ने उपहास भरी आवाज में जवाब दिया, गाँव को लाहा। वह निराश होकर फिर से पुकारने लगा और कुछ ही देर बाद उसकी माँ ने अचानक एक उत्साही चीख भरी। उसने अपनी चोंच से मछली का एक टुकड़ा उठाया और उड़कर उसकी ओर बढ़ने लगी। वह उत्साह से भर गया। उसकी भूख अब और बेकाबू हो रही थी। वह आगे झुक गया, चट्टान पर अपने पंजों को हड़बड़ाहट में पटकने लगा, जैसे जल्द से जल्द उस मछली तक पहुंचना चाहता हो। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके करीब आई, वो अचानक रुक गई। उसके पंख अब बिल्कुल स्थिर थे। मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में लटका हुआ था, इतना पास कि वो उसे महसूस कर सकता था, लेकिन फिर भी उसकी पहुंच से थोड़ा बाहर। वह चौंक गया। उसकी माँ उसे सीधे क्यों नहीं खिला रही थी? उसने पल भर इंतजार किया, लेकिन भूख ने उसे बेचैन कर दिया। फिर बिना कुछ सोचे समझे उसने मछली की ओर झपट्टा मारा और फिर अगले ही क्षण एक जोरदार चीख के साथ वह हवा में नीचे गिर गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। राक्षसी डर ने उसे जकड़ लिया। वह तेजी से गिर रहा था। नीचे समुद्र का विशाल विस्तार दिख रहा था। उसे लगा कि अब वह बच नहीं सकता। वह कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, बस गिरता ही जा रहा था। लेकिन यह केवल एक पल तक चला। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पंख अपने आप खुल गए हैं। हवा उसके सीने से टकराई, फिर पेट के नीचे बहने लगी और उसके पंखों को सहलाने लगी। उसने महसूस किया कि उसके पंख हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह अब सिर केवल नीचे गिर रहा था। वह धीरे धीरे बाहर और नीचे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन नियंत्रण में, और फिर डर पूरी तरह से गायब हो गया। एक पल के लिए उसे चक्कर सा महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की ओर उठने लगा। उसकी माँ उसके पीछे उड़ रही थी और गर्व से चिल्ला रही थी। उसके पंख हवा को चीरते हुए शोर कर रहे थे, जैसे वह उसकी पहली उड़ान का जश्न मना रही हो।
उसने भी एक जोरदार चीख के साथ जवाब दिया, जैसे अपने भीतर उमड़ते हुए उल्लास को दुनिया तक पहुंचाना चाहता हो। तभी उसके पिता उसको ऊपर से चिल्लाते हुए गुजरे और उसने देखा उसको दोनों भाई और बहन हवा में कलाबाजियां खा रहे थे। कभी ऊपर उठते, कभी गोता लगाते, कभी पंख फैलाकर हवा में तैरते। और फिर जैसे कोई जादू हुआ हो, वह सब कुछ भूल गया कि वह कभी उड़ने से डरता था। अब उसे लग रहा था कि वह हमेशा से उड़ने में माहिर था। उसने पंख फैलाए, तेज हवा के झोंकों को महसूस किया और खुद भी गोता लगाने, ऊंचाई पर चढ़ने, हवा में लहराने और तेज मुड़ने का आनंद लेने लगा। उसकी चीख हवा में गूंज उठी, एक कर्कश मगर बेहद खुशहाल चीख। अब वह समुद्र के पास पहुंच चुका था। नीला अनंत विस्तार उसके नीचे लहरा रहा था। उसने अपने नीचे फैले गहरे हरे समुद्र को देखा, जिस पर सफेद झाग की लकीरें बन रही थीं। वह आनंद से भर उठा। उसने अपनी चोंच बगल में घुमाई, जैसे अपनी खुशी को और महसूस करना चाहता हो, और जोर से कांव कांव करके हंस पड़ा। यह उसकी जीत थी, उसकी पहली उड़ान की, अपने डर पर विजय की, जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत की। उसके माता पिता और भाई बहन पहले ही उस हरे समुद्र में उतर चुके थे। वे उत्साह से उसे बुला रहे थे, पंख फड़फड़ा कर इशारे कर रहे थे। उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने भी अपने पैर नीचे किए जैसे वे कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसके पंख पानी में नीचे डूबे, एक अजीब सी हरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा कि वह गिर रहा है। घबराकर उसने जोर से चीख मारी, पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत थक चुका था। भूख और थकावट ने उसकी ताकत छीन ली थी। पर तभी उसने महसूस किया वह डूब नहीं रहा था। उसके पंजे पानी में थे, लेकिन उसका शरीर सतह पर टिका हुआ था। उसके पेट ने पानी को छुआ और उसने जाना वह तैर रहा था। उसके चारों ओर परिवार का उत्साह गूंज उठा। वे खुशी से चिल्ला रहे थे, उसकी हिम्मत की सराहना कर रहे थे। उसकी मां ने अपनी चोट में मछली का टुकड़ा आगे बढ़ाया, जैसे उसकी जीत का इनाम हो। उसने पहली उड़ान भरी थी और पहली बार समुद्र को अपनाया था। यह उसका पहला साहसिक कदम था और अब वह जान गया था आकाश और समुद्र दोनों उसके थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि कभी भी किसी भी मुश्किल चुनौती से भागना नहीं चाहिए। अगर हम खुद पर विश्वास करें तो डर को भी मात दी जा सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।